वो परीक्षार्थ नीचे सीता का भेष बनाकर आई और राम ने पहचान लिया। इस कारण से वो अंदर ही अंदर ग्लानि में है और भगवान शिव ने उसी दिन से मानो सती का त्याग कर दिया। शिव महापुराण कहती है प्रयागराज में एक दिव्य आयोजन हुआ जिसमें राजा दक्ष का आगमन हुआ और वहां पहले से ही महादेव विराजमान है। ध्यानस्थ महादेव ने दक्ष को देखा नहीं। एक बात कहूं, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा सम्मान नहीं हुआ, मेरा आदर नहीं किया गया, और अगर ऐसा लगे तो वो बहुत आग बबूला हो जाते हैं। जो जितना बड़ा है, जो जितना श्रेष्ठ है, उसमें उतनी सौम्यता आती है अपने आप। बोले नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः रसुस्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। जिस वृक्ष में बहुत फल है, जो श्रेष्ठ है, उन्हें झुकना आता है, नमन करना आता है। आप हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। हमारे धर्म में वो नीति, वो रीति बिल्कुल स्पष्टता से लिखी है। राजा दक्ष को ये लगा कि मेरा अपमान हो गया, मेरा सम्मान नहीं किया गया, इसलिए बहुत आग बबूला हुए और भगवान शंकर को बहुत भला बुरा कहा, भगवान शिव को बहुत भला बुरा कहा और बोले मैंने अपनी मृगनयनी जैसी बिटिया इस मरकट को दे कैसे दिया। भगवान शिव को बहुत भला बुरा कहा। यद्यपि इस बात पर शिव तो मुस्कुराते रहे, नंदी ने सबको श्रापित किया। शिव महापुराण कहते हैं भगवान शंकर, भगवान शिव, महादेव, इनका जो स्वरूप है ना, कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। तुम अच्छी चीज चढ़ाओ वो भी ढनंकर नीचे, और तुम कोई बुरी चीज चढ़ाओ वो भी ढनंकर नीचे। धतूरा चढ़ाओ तो वो भी ढनंकर नीचे, और मिष्ठान फल चढ़ाओ वो भी ढनंकर नीचे। निंदा और स्तुति दोनों में जो सम रहते हैं, जिन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हर हाल में आनंदित रहते हैं, जो आनंद का स्रोत और सिंधु वो शिव है। नंदी ने सबको श्रापित किया और वहां से भगवान शिव नंदी को समझाते हुए वापस कैलाश आए। इस कथा को आज हम लोग स्पर्श कर रहे हैं, कल इस पर थोड़ी व्याख्या करेंगे। आज का ये नियम केवल पूरा हो जाए, कल हम लोग इस पर थोड़ी अद्भुत चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि अब हम लोग, जैसा हमने कल कहा था, महाशिवरात्रि की तरफ चल रहे हैं। अनेकों प्रश्न उठेंगे। अब प्रश्नावली प्रारंभ होगी। अब प्रश्न और उत्तर का समय आ रहा है। यहाँ के बाद से राजा दक्ष ने एक आयोजन रचा, इसमें सबको बुलाया गया। केवल भगवान शंकर का, महादेव का अंश नहीं है, उनको बुलाया नहीं गया। माता सती इनके जीवन का पहला अवसर है ये, जब इन्हें मैके जाने का अवसर लग सकता है, पर बिलवा नहीं आया। आकाश मार्ग से सभी देवी देवता जा रहे हैं। केवल और केवल अगर किसी को नहीं बुलाया गया है तो वो कैलाश पर कोई ऐसा, कैलाश के किसी भी व्यक्ति को बुलाया नहीं गया। माता सती अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो रही है, परेशान हो रही है, क्रोधित हो रही है। मन कह रहा है कि कोई आएगा, विवेक कह रहा है संभव नहीं, दिल कह रहा है कि मेरे पिताश्री हैं, वो मुझे ऐसे अनादर नहीं करेंगे, मेरा अनादर नहीं करेंगे, वो मुझे जरूर बुलाएंगे। दिमाग कह रहा है अब संभव नहीं है। सुबह से दोपहर हुई और दोपहर से सांझ हो गई। एक बात कहूं, बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए सर्वाधिक सुख अगर कहीं है तो मायके जाने में। मायके जाने का कोई अवसर मिले, इससे बड़ा सुख कुछ लगता नहीं। क्यों?
कारण क्या है? जिन गलियों में, जिस घर में, जिस घरों में जीवन व्यतीत हुआ है, हम बड़े हुए हैं, वहां से यादें जुड़ी हैं, वहां से सुख जुड़ा है, वहां से एक एहसास जुड़ा है। प्रीति क्या है? प्रीति एक एहसास तो है। प्रीति कोई इस शरीर का कोई अंग नहीं, प्रेम कोई अंग नहीं, प्रेम एक अनुभूति है, अनुभूति जुड़ी है। मायके से अगर कोई गलती से भी कुछ कह जाए कि बस तुम्हें आना है, तो हम तैयार हो जाते हैं। बाकी जगह का निमंत्रण भी स्वीकार ना हो तो भी। आज सती के तरफ कोई भी ऐसा कोई आकर कह मात्र जाए कि तुम्हें बुलाया गया है, सती का मन केवल इस बात के लिए लालायित है, सुबह से दोपहर, दोपहर से सांझ होने वाली। कभी नंदी को बुलाती, कभी भृंगी को बुलाती, कभी देखो कोई आया तो नहीं, देखना वो राजा लोग हैं, कहीं ऐसा ना हो तेरे पिताश्री के ये गणों को देखकर वो वापस चले जाए। नाना प्रकार से अपने आप को समझा रही है, पर सत्य तो ये है कि कोई आमंत्रण आया नहीं, सती से रहा नहीं गया, सती तैयार हो गया। न जाने हो सकता है कोई आ ही जाए और मुझे तैयार होने में समय लगेगा, फिर आयोजन का समय निकल जाएगा, ऐसा अपने मन को समझाते हुए रो रही है, परेशान है, दुखी है, पर तैयार हो गई। एक पात्र में साकल ले लिया और दौड़ कर गई महादेव के चरणों में अपना शीश रखकर बोली, महादेव मैं दुनिया से झूठ बोल सकती हूँ, मैं समूचे विश्व से असत्य कह सकती हूँ, पर तुमसे कैसे कहूँ? स्वामी कोई बुलवा नहीं आया, कोई आमंत्रण नहीं आया, नाथ किसी ने बुलाया नहीं है, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूं, मुझे जाना जरूर होगा। किसी ने बुलाया है नहीं और मैं जाने से अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी। और देखो शंकर मुझे मना न करना, शिव मुझे मना नहीं करना, महादेव मेरी आखिरी इच्छा मानकर पूरा कर देना। चरणों में लौट कर प्रणाम कर रही है, रो रही है, बिलख रही है, परेशान हो रही है। महादेव ने शीश पर हाथ रखकर समझाते हुए स्वर में कहा, देवी जहां बुलावा ना हो वहां जाना नहीं चाहिए। बोले आवत ही हर्षे नहीं और मन में नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाए चाहे कंचन बरसे, वहां नहीं जाना चाहिए जहां आदर ना हो देवी, जहां सम्मान ना हो, जहां से बुलावा ना आया। सामान्य भाषा में तुम्हारे यहां ये बात कही जाती है, आदर की मकुनी भली जो परसत मन लाए, परसत मन में ला भया सही मैदा जल जाए। देवी ऐसी जगह जाना नहीं चाहिए। नाना प्रकार से समझाया, शादी के 7 वचनों को समझाया, लेकिन सती बार बार कह रही है, नाथ आप जो कह रहे हो सब सत्य है और सब यथार्थ है, लेकिन स्वामी मैं अपने आप को रोक न सकूंगी, मुझे क्षमा करते हुए आदेश दो कि मैं जा सकूं। कोई बुलाया नहीं, किसी ने कहा नहीं, अब जाने का मुझे अवसर दो, कम से कम तुम ये कह दो कि चली जाओ, मैं इस बात को पकड़कर अपने मन को समझाकर चली जाऊं। त्रिया हट के कारण महादेव ने बहुत तरीके से समझाया, लेकिन सती नहीं मानी, जिस कारण महादेव ने हाँ कह दिया। सती अपने पिता दक्ष के नगर की तरफ चल पड़ी। द्वार पर आज किसी ने स्वागत सत्कार नहीं किया, कोई सम्मान नहीं किया गया। अंदर गई, मां से मिली, मां सब समझती है। मां ने कंठ से लगाया और बोला, बेटी तुझे आना नहीं चाहिए था, तूने आकर अच्छा नहीं किया। देवी तूने ठीक नहीं किया, ये तेरे पिताश्री की एक कूटनीति है, ये कोई आयोजन नहीं है। देवी बेटी तुझे आना तो नहीं चाहिए था। सती को कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा। बोली, मां तू अभी भी पिताश्री की बुराई करती है, अच्छी बात नहीं। लाडली है अपने पिता की। एक बात कहूं,
बेटा मां का और बेटी पिता की लाडली होती है। पिता के स्नेह की वो प्यासी होती है। भागकर अपने पिता की तरफ चली, यज्ञ मंडप की तरफ जा रही है। हाथ में साकल्य है, सामग्री है, घृत है और पूजन सामग्री है। यज्ञ मंडप की तरफ चल रही हैं। जैसे जैसे कदम सती के यज्ञ मंडप की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे मानो काल ने अपना समय परिवर्तित करना शुरू कर दिया और समूचे विश्व पर एक अंधेरा सा छाने लगा। सती का जैसे ही पैर कदम यज्ञ मंडप पर पड़े, अंदर जाकर देखा कि शिव का कोई स्थान नहीं है। ये बात देखकर सती ने दाहिनी बाएं सन्मुख हर तरफ देखा, शिव का स्थान नहीं पाकर मध्य में यज्ञ कुंड चल रहा है। यज्ञ में अग्नि भगवान प्रज्वलित हो रहे हैं और दूसरी तरफ राजा दक्ष कर रहे हैं। सती ने पिताश्री से पूछा, पिताश्री महादेव का स्थान कहाँ है? पहली बार तो राजा दक्ष ने ऊंचे स्वर में कहा, उस मरकट का कोई स्थान नहीं और तुझे भी बुलाया नहीं गया। यहां श्रेष्ठ लोगों का स्थान है, उसका कोई स्थान नहीं। और अभी नहीं, आज से कहीं भी किसी भी जगह किसी यज्ञ में उसका स्थान नहीं होगा। एक बात कहूं, एक बेटी के लिए उसके पति का सम्मान इससे बड़ा कुछ और होता नहीं। चाहे वो मायका हो चाहे ससुराल हो, पति का सम्मान शीश पर रखते हैं। ये जो श्रृंगार करते हैं ना शीश पर, ये पति का वो सम्मान है, पति का शौर्य है जो हम मांग में भरते हैं। आगे आप ये कथा सुनेंगी कि गौरजा ने सुहाग के लिए सिंदूर महिलाओं को किस प्रकार प्रदान किया। शिव महापुराण में गाथा है इसके। देवी सती ने ऊंचे स्वर में थोड़ा जोर से कहा। अब राजा दक्ष थोड़ा शांत हुए, पर जवाब बिल्कुल वैसा ही वापस आया। अगली बार पिताजी नहीं, राजा दक्ष भगवान शंकर का शिव का स्थान कहां है? और नहीं कहकर जैसे ही उन्होंने कांपते हुए नहीं कहा, वैसे ही माता ने अपने ऊपर घर डाला, साकल्य डाला, सामग्री डाला और वेद के मंत्र बोलकर ओम नमः संभवाय च वयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवतराय च, भगवान शिव का मंत्र बोलकर बोली शिव का स्थान था, है और जीवन भर रहेगा। आगे बढ़कर यज्ञ कुंड में अपने शरीर की आहुति दे दी और धूप कर जल रही है सब। जैसे ही एक खबर लगी महादेव को, जैसे ये खबर लगी, उन्होंने अपने शीश की जटाओं को खींचकर जमीन पर पटका। एक देव उत्पन्न हुआ, उसने जाकर समूचे यज्ञ का विध्वंस कर दिया। सभी जितने भी लोग वहां उपस्थित थे सभी को दौड़ा दौड़ाकर पीट पीट कर मारा और राजा दक्ष का सर काट दिया। भगवान शंकर आए और माता सती का जला हुआ शरीर हाथ में पकड़कर, हाथों में लेकर बहुत जोर जोर से रुदन करते हुए कह रहे हैं, देवी ये तुमने क्या किया? तुमने शिव को सौ बना दिया। तुम्हारे अलावा शिव के जीवन में क्या था तो तुमने उसे भी छीन लिया। देवी ये क्या किया तुमने? तुम्हारी याद आती है, बताओ किया देवी? तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या किया देवी? तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या किया देवी?
अंग वो शरीर जला हुआ जहां जहां गिर रहा है वहां वहां शक्ति पीठों का निर्माण हो रहा है। महादेव रक्षणार्थ महाभैरव के रूप में स्थापित हुए। बता
किया ये तुमने? महादेव, जो महापुराण कहती है, महादेव समूचे विश्व में भ्रमण करते रहे। महादेव का एक स्वरूप अवघर का हुआ, अघोर का एक स्वरूप हुआ, शमशान में महादेव इसी कारण निवास करने लगे। एक बात कहूं, इस संसार में जब तुम्हारा कोई नहीं होगा, इस समूचे विश्व में जब तुम सब तरफ से अलग हो जाओगे, जब तुम्हारा कोई नहीं होगा, जब तुम जलाकर खाक कर दिए जाओगे, उस खाक को और राख को भी अपने अंग से लगाने वाला, अपने शरीर पर लगाने वाला अगर कोई है तो वो महादेव हैं, वो शंकर हैं, वो शिव हैं, वो महादेव हैं। चुकी धनानि भूमौ पशुभष्ट गोष्ठे भार्या गृहद्वार सखा स्मशान देहस्थितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो रक्षति जीव एका। धन, पशु, गाड़ी, बंगला, मकान, दुकान, मित्र, सगे, संबंधी, रिश्तेदार, पत्नी, तुम्हारा खुद का शरीर जिस पर तुम खूब पेंटिंग करते हो, वो भी एक समय के बाद जलाकर राख कर दिया जाएगा। तुम्हारे साथ जाने के लिए सिर्फ एक कार्य, एक व्यवस्था, एक नियम, क्या? परमात्मा का नाम और तुम्हारे द्वारा किया हुआ धर्म। भगवान शंकर के शरण में अपनी अनुरक्ति रखो, क्योंकि ये वो देव हैं जिन्हें महादेव कहा जाता है। ये वो देव हैं जो तुम्हारे हर स्थिति में, हर परिस्थिति में तुम्हारे लिए सब तरफ उपलब्ध है। सर्वस्व में, हर कंकड़ कंकड़ में शंकर है। इसलिए तो तुम छोटे छोटे कणों को मिलाकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो। कहते हैं बहुत काल तक महादेव ऐसे ही उदासीन रहे। बहुत काल तक महादेव ऐसे ही भ्रमण करते रहे समूचे विश्व में। उस समय तक कोई मंगल कार्य नहीं हुआ, कोई शुभ कार्य नहीं हुआ। एक बात कहूं, शिव वो तत्व है, निराकार से साकारता तक अगर एक ही जगह तुम्हारी भक्ति का अनुसरण चल पाए और तुम्हारा मन लग पाए, तो निराकार से साकार तक एक ही जगह मिलने का अगर कोई साधन है, कोई साधना है, तो वो शिव साधना है। यहां तुम शिव मंदिर से शंकर तक आनंद से पहुंच जाते हैं, क्योंकि शिव निराकार है और शंकर साकार है। महादेव आपके आदि से अंत तक है। देवताओं ने आपस में संगोष्ठी करी और कामदेव को मनाया इस कार्य के लिए। कामदेव को मनमंथ भी कहते हैं और कामदेव ने इस कार्य को सिर्फ इसलिए लिया कि कामदेव का पहला जो वास्तविक स्वरूप था वो हवाओं में थे। अब उन्हें सशरीर जन्म का अवसर मिलेगा, इस लालच में कामदेव ने इस कार्य को लिया। कामदेव ने अपनी पूरी व्यवस्था करी, अपने सारे अस्त्र शस्त्र लेकर के महादेव की तरफ चल पड़े। तो आइए महादेव को मनाएं विवाह के लिए, ताकि हम लोग अब आगे धीरे धीरे
शिवरात्रि की तरफ चलें और महादेव का विवाह शिवरात्रि को संपन्न कराएं। दोनों हाथ जोड़कर बस आखिरी प्रार्थना, उसके बाद आपको वेद ध्वनि की तरफ अग्रसर करूंगा। तो कामदेव जी चले हैं शिव शंकर को मनाने, महादेव को रिझाने, बाबा 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 शंकर को मनाने। कामदेव जी चले हैं शिव शंकर को मनाने, कामदेव जी चले हैं शिव शंकर को मनाने, महादेव को रिझाने, बाबा शंकर को मनाने, महादेव को रिझाने, बाबा शंकर को मनाने, शंकर को मनाने, महादेव को रिझाने। बाबा शंकर को मनाने, महादेव को रिझाने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। को मनाने, बाबा को मनाने, महादेव को मनाने, बाबा शंकर को रिझाने, महादेव को रिझाने, बाबा शंकर को मनाने, महादेव को रिझाने, बाबा शंकर को मनाने, योगी को संयोगी बनाने, दशरथ बने, शिव विवाह करवाने, बाबा महादेव को रिझाने, बाबा शंकर को मनाने, कामदेव जी चले हैं शिव शंकर को रिझाने, कामदेव जी चले हैं बाबा शंकर को मनाने, महादेव को रिझाने, बाबा बनाने, महादेव को रिझाने, बाबा शंभू को मनाने, महादेव को रिझाने, बाबा शंकर को मनाने, महादेव को रिझाने, बाबा शंकर को मनाने, बाबा शंकर को मनाने, महादेव को रिझाने, बाबा शंकर को मनाने, महादेव को रिझाने, महादेव को मनाने, महादेव को मनाने, बाबा शंकर को रिझाने, महादेव को रिझाने, बाबा शंकर को मनाने, देव को रिझाने, बाबा शंकर को मनाने। बोलो शंकर भगवान की। कल रति और कामदेव की इस कृति को हम लोग और आगे दर्शन करेंगे। कामदेव महादेव को मनाएंगे। महादेव कैसे मानते हैं और महादेव ने काम को भस्म क्यों कर दिया। वेदव्यास जी ने अपने परम प्रिय शिष्य को, मैं थोड़ा श्लोकों का इसलिए बहुत उपाख्यान नहीं कर रहा क्योंकि आप सब समझदार हैं, तुम्हें तो वेदांग समझने की आदत है। हाँ, वेदव्यास जी ने अपने परम प्रिय शिष्य जैमिनी को कहा, कामदेव को भस्म करने के कारण बता रहा हूं, कल इस विषय को थोड़ा आनंद से छेड़ेंगे, आनंद से आगे बढ़ाएंगे। बस ये महत्वपूर्ण बात है, तुम जाते जाते इस बात को समझ कर जाओ ताकि रात्रि में मंथन करो और कल इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर सकें।
वेदव्यास जी ने अपने परम प्रिय शिष्य जैमिनी को एक श्लोक लिखने के लिए कहा। जैमिनी ने मना कर दिया, गुरुदेव क्षमा करना, मैं ये श्लोक नहीं लिखूंगा। क्यों? बोले आप जो कह रहे हो ये संभव नहीं है, इसलिए नहीं लिखूंगा। ये श्लोक क्या था? बोले माता शस्त्रा दुरित्रावा ना विरिक्ता सनो भवे बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वान समपि कर्षति। इस श्लोक का मतलब जो है गुरुदेव, वो मैं नहीं लिखूंगा। वेदव्यास जी ने कहा, बोले कोई बात नहीं, इसके बारे में हम कुछ दिनों बाद बातचीत करेंगे। पहले गुरुओं में कुछ सिखाने की अपनी परंपरा थी, बताने का एक ढंग था। जैमिनी ऋषि अपनी कुटिया में गए, रात्रि हुई, रात्रि में घनघोर अंधेरा हुआ और बादल छा गए, चारों तरफ गरजने लगे बादल और खूब जोरदार बारिश होने लगी। उस बारिश में घोड़ों की टापों की आवाज आ रही है और उस टापों की आवाज से चीखती हुई एक महिला का स्वर सुनाई पड़ा। धीरे धीरे वो स्वर नजदीक आया और इनके दरवाजे को कोई खटखटा रहा है। जोरदार बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है और घोर अंधेरा है। दरवाजा खोला तो एक अधेड़ उम्र की स्त्री, हरिजन समाज की, वो अग्रसर होकर नमन करती है, ऋषिवर मुझे स्थान दो। जैमिनी ऋषि ने अपनी कुटिया में स्थान दिया। धीरे धीरे जैसे समय व्यतीत होता गया, जैमिनी ने उसे अपने सम्मुख बिठाया और बहुत पास लाने का किया। और जैमिनी का जब मनस्थिति अनुकूल न रह सकी, जैसे ही आलिंगन करने के लिए जैमिनी उसकी तरफ बढ़े, वैसे काहे का अंधेरा, काहे की वो बरसात, काहे के घोड़े और काहे की वो बिजली कड़कना, उनके बाहों में जो है उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, सामने उनके गुरुजी हैं। बोले क्यों जैमिनी, अब तुम लिखोगे ना? तुम विद्वान नहीं थे क्या? तुम जानकार नहीं थे क्या? तुम समझदार नहीं थे क्या? और तुम्हारे सामने जो स्त्री थी, क्या वो बहुत बलवान थी अथवा बहुत सुंदरी थी? इसके बावजूद अगर आप जैसा ऋषि अपनी इंद्रियों के समूह पर कंट्रोल न कर सका, तो कलिकाल में क्या होगा? इस श्लोक का मतलब है, माता और बहन के समान भी स्त्री के साथ एकांत में वास नहीं करना चाहिए। माता शस्त्रा दुरित्रावा ना विरिक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामा विद्वान समप कर सके। कहते महादेव ने इसलिए काम को जलाकर नष्ट कर दिया, क्योंकि साधना में कलिकाल में इसका प्रभाव इस प्रकार न पड़े, इसलिए जलाकर नष्ट कर दिया। संत कहते हैं इसलिए भी जलाकर नष्ट किया होगा। आप आगे ये पूरी कथा सुनेंगे ना। कहते हैं इसलिए भी जलाकर नष्ट किया होगा क्योंकि अब महादेव गृहस्थी होने जा रहे हैं, गृहस्थ में जा रहे हैं। यहां संयम की आवश्यकता होगी। अनेकों कारण संतों ने बताए हैं, इस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। सोची महाराज कहते हैं सौनकादिक ऋषियों, शिव महापुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों का उपाख्यान है। शिव महापुराण में 11 रुद्र के उपाख्यान और उस पर चर्चा का विषय है। 11 रुद्र और 12 ज्योतिर्लिंग। वो 12 ज्योतिर्लिंग जिनका नाम तुम रोज प्रातः अपने मंगलाचरण में बोलते हो, वो 12 ज्योतिर्लिंग जिनका नाम स्मरण कर लेने मात्र से 7 जन्म कृतम पापम स्मरणीय न विनश्यति, 7 जन्मों के पाप ताप नष्ट हो जाएं, वो 12 ज्योतिर्लिंग। उनका स्थापन किसने किया, क्यों किया और कब किया, उसको दर्शन करने से क्या होता है, किस ज्योतिर्लिंग का क्या मतलब है, क्या महानता है, क्या वैज्ञानिक तथ्य है उसका, उस पर चर्चा होने वाली है।
और आज तो समय कम है, कल हम लोग महाशिवरात्रि पर जो आज थोड़ी चर्चा करनी थी वो हम लोग कल से प्रारंभ करेंगे। महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक कारण क्या है, महाशिवरात्रि का व्रत क्यों करना चाहिए, महाशिवरात्रि में क्या चढ़ाना चाहिए क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, और महाशिवरात्रि मनाना वास्तव में क्या इसका विधान है और क्या इसकी पद्धति है, इससे क्या होता है, क्या मिलता है, और अगर मिलता है तो सबको मिलता क्यों नहीं, इस बारे में भी चर्चा होगी। हम लोग महादेव के गौरी शंकर विवाह की तरफ अब चलेंगे। अब सती के दूसरे जन्म का वृत्तांत सुनकर अब हम लोग देवाधिदेव महादेव का वो विवाह और उनकी वंशावली पर चर्चा होगी। शिव महापुराण का अद्भुत दर्शन और शिव महापुराण के उन तथ्यों को अब समझने का समय आया, क्योंकि अभी तक तो हम लोग केवल और केवल महिमा मंडल में थे, अब वास्तविक कथा की तरफ ये व्यासपीठ अग्रसर हो रही है। तो दोनों हाथ उठाकर बोलिए बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। आखिरी नियम जो आप रोज सुनते हो, अच्छा कितने लोग हैं जो ये बात मानते हैं कि अपने अगल बगल में सबको बताना है, हाथ उठाकर बताओ कौन कौन मानता है। मुझे वो वाला गीत याद आता है कि तुम झूठ न बोला करो। हाँ, गुरुदेव बैठे इसलिए बहुत कुछ नहीं कहूंगा। क्या करूं, बत्तूर में हूं, आदत से मजबूर, कुछ तो कही जाऊंगा, कितना ही रोको। सोचो तुम सबने हाथ उठा दिया, सच में अगर किया होता तो पांडाल में कल भी तुम इतने ही थे, सब लाए भी फिर भी उतने ही हैं, तो जो जिनको तुम लाए वो कहां गए। हाँ, गजब झूठे हो भाई तुम, झूठ न बोला करो, अच्छा नहीं। व्यासपीठ के सन्मुख बैठकर पूज्यपाद महाराज श्री के सामने, जगत गुरु शंकराचार्य जी के सामने बैठकर तो कम से कम सत्य बोलो। इनका दर्शन हो रहा है तो मानो महादेव का ही दर्शन हो रहा है। हाँ, तो चलो उस नियम पर आज फिर पालन करें और उसके बाद हम लोग वेद पाठ सुनेंगे। आपके द्वारा बनाए हुए पार्थिव शिवलिंगों का पूजन होगा, कुछ 5-10 मिनट उसके बाद आरती की तरफ चलेंगे। तो नगर में एक माला करो तो 108 करने पर 100 प्राप्त होता है, लेकिन अगर किसी से माला करवाओ, किसी को धर्म करने के लिए प्रेरित करो तो आपको 10 गुना बढ़कर मिलता है। वो नियम बता रहा हूं। तो नगर में